Hello everyone, I am Fawzia and this is the 6th lecture of the chapter Nutrition in Plants and Animals. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे अबाउट न्यूट्रिएंट्स, उसके टाइप्स, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट और अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स में. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या अलग अलग पार्ट्स हैं और उन अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं. तो हमारा सबसे जो पहला टॉपिक होगा बच्चा आज का इज योर स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं. तो टोटल ना बच्चा 5 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, कितने स्टेप्स? 5 स्टेप्स. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन. क्या क्या? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन. इंजेशन क्या है मैम? द प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम लोग खाने का इंटेक कर रहे हैं, दैट प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड इज बच्चा इज नोन एज इंजेशन. अब जो हम लोगों ने फूड अपने अंदर लिया, ठीक है, दैट फूड इज क्या? वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है. ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो क्या है? दैट इज नीडेड टू बी ब्रोकन डाउन सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में. तो हमारा बॉडी क्या करेगा? उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तोड़ देगा, राइट. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज क्या है? डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म. अब देखो, हमारी बॉडी, जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें अलग अलग पार्ट है. अब जो ये प्रोसेस है डाइजेशन का बच्चा, वो कंप्लीट कहाँ होता है? वो हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. कहाँ पे? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, ये चीज आप याद रखना. अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इज एब्जॉर्प्शन. जो जैसे मान लो मैंने क्या लिया? कार्ब लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया. ठीक है, अब उसका डाइजेशन होने के बाद वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूट जाएगा? वो टूट जाएगा ग्लूकोज में, राइट. आफ्टर डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन एज व्हाट? ग्लूकोज. अब ये ग्लूकोज क्या करेगा? हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा. मैंने क्या बताया कि हम लोग का जो डाइजेशन है वो कहाँ कंप्लीट होता है? इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है. ठीक है, अब मान लो ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, इसमें कुछ इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, कुछ सेल्स से ही बने होंगे ना इंटेस्टाइन. ये इंटेस्टाइनल सेल्स है बच्चा. अब ये जो स्पेस खाली रह गया, ये हमारा क्या हो गया? ल्यूमेन हो गया. क्या हो गया? ल्यूमेन हो गया. कोई भी आप पाइप उठाओ, पाइप में जो अंदर में आपको स्पेस दिखेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं. तो ये क्या हो गया? इंटेस्टाइनल ल्यूमेन. और ये क्या हो गया? इंटेस्टाइनल सेल. इंटेस्टाइनल सेल. और इधर मान लो ब्लड है. अब हम लोग का क्या हुआ? डाइजेशन का प्रोसेस हुआ जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा. तो मान लो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है. अब ये ग्लूकोज क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू द ब्लड थ्रू द इंटेस्टाइनल सेल. क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ. कौन? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, क्या, जो कि क्या है? फॉर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है. मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज बनाता है. तो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है दैट इज absorbed from the intestinal lumen into your blood through what? Through intestinal cell. तो ये क्या है? प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड फूड मटेरियल या पार्टिकल, ठीक है, वो कहाँ से पास हो रहा है? इंटेस्टाइनल सेल से कहाँ पे जा रहा है? ब्लड में जा रहा है. कहाँ पे जा रहा है? इनटू द ब्लड. ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन. अब जो हमारा ग्लूकोज है, जब वो एब्जॉर्ब हो गया ना बच्चा, तो इस ग्लूकोज से हम लोग क्या करेंगे? एनर्जी लेंगे. क्या करेंगे? एनर्जी लेंगे. और उस एनर्जी की हेल्प से अलग अलग बॉडी एक्टिविटीज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं भी पढ़ा रही हूँ, राइट. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. अब उस एनर्जी, वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिल रही है? मैंने कुछ खाया था, वो जो फूड पार्टिकल है उसको मेरे बॉडी ने डाइजेस्ट किया. ठीक है, और उस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से मेरी बॉडी ने एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया और उस एनर्जी के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ. ठीक है, तो ये जो हम लोग का एब्जॉर्ब एनर्जी है उसके इस्तेमाल से जो हम लोग का बॉडी अलग अलग वेरियस बॉडी एक्टिविटीज कर रहा है, दैट प्रोसेस इज योर एसिमिलेशन. अब लास्ट स्टेप क्या बच गया? इज योर ईजेशन. हम लोग तब से क्या पढ़े कि डाइजेशन हुआ, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का क्या हुआ? डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का क्या? एब्जॉर्प्शन हुआ. उससे हम लोग उस एनर्जी से हम लोग अपना अलग अलग बॉडी एक्टिविटीज कर रहे हैं. पर जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बच गया बच्चा, उसका क्या? तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, ये मटेरियल है, वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है. वो क्या हो जाता है? हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज योर ईजेशन. ठीक है, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहला टॉपिक
अलग अलग स्टेप्स देखा, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा मैम, 5 स्टेप। सबसे पहला इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। फिर हम लोगों ने क्या देखा, डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन इनटू द ब्लड थ्रू योर इंटेस्टाइनल सेल्स। देन पे क्या पढ़ा हम लोगों ने, एसिमिलेशन। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब्ड एनर्जी फॉर वेरियस बॉडी एक्टिविटीज। एंड लास्ट में हम लोगों ने देखा अबाउट ईजेशन, जिसमें जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसका रिमूवल हो रहा है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चा, इज गोइंग टू बी अलग, जो हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सोचो क्या क्या हो सकता है। हम लोग जो फूड का इंटेक करते हैं वो कहाँ जा रहा है, सबसे पहले हम लोग तो माउथ में ही डाल रहे हैं ना, तो सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा, माउथ हो जाएगा। उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, उसके बाद वो जाता है बच्चा फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स क्या है मैम, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को अच्छे से। फिर उसके बाद वो जाएगा कहाँ पे, ईसोफेगस में, देन अगेन स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर वहाँ से रेक्टम से होते हुए एनएस से जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो बाहर निकलेगा। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स। पार्ट्स क्या क्या है मैं अभी बताया, माउथ हो गया हमारा, माउथ के बाद क्या, फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के बाद क्या, ईसोफेगस, उसके बाद क्या है, ईसोफेगस के बाद क्या होगा, स्टमक, जो हमारा स्टमक हो गया। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आता है रेक्टम, और उसके बाद आता है एनस। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है पढ़ेंगे माउथ के बारे में अच्छे से डिटेल में। अब सोचो माउथ के अंदर क्या क्या है, वो जो चीज़ें हैं जो माउथ के अंदर, उनका क्या क्या फंक्शन हो सकता है। ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या पढ़ने वाले हम लोग, अबाउट माउथ। अब सोचो माउथ के अंदर क्या क्या है, टीथ है, टंग है, टंग किससे बना है, पूरा कंप्लीट मसल से बना है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि मस्कुलर टंग है, टीथ है। इसके अलावा क्या होता है, सलाइवा होता है। तो हम लोग जैसे ही कोई भी फूड का इंटेक किए, वो फूड को क्या करेगा, हमारा टीथ च्यू करेगा राइट। एंड जो ये च्यूड फूड है वो क्या होगा, हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होगा। ठीक है, और ये जो मिक्स हो रहा है ना बच्चा, इसमें हमारा हेल्प करता है टंग। ठीक है, क्या पढ़ा कि हम द फूड दैट जो हम लोगों ने इंटेक किया इज च्यूड बाय आवर टीथ एंड देन दैट इज मिक्स्ड किसके साथ, सलाइवा के साथ, विद द हेल्प ऑफ योर टंग। तो माउथ में क्या क्या है, माउथ में है टीथ, मस्कुलर टंग और सलाइवा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि मस्कुलर टंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, टू मिक्स द chewed food with saliva। अब जो ये हमारा टीथ है ना बच्चा, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। जो हमारा एक टूथ होगा ना, कुछ इस तरीके से है मान लो। तो जो हमारा एक टूथ है ना, उसका जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसको हम लोग कहते हैं इनैमल। क्या कहते हैं, इनैमल। फिर उसके अंदर आता है हमारा डेंटाइन, और सबसे अंदर जो होता है बच्चा उसको हम लोग कहते हैं पल्प। याद रखना, सबसे बाहर जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा इज इनैमल, देन डेंटाइन, देन पल्प। इसके अलावा क्या देखना है, जो हमारा टीथ होता है ना हमारे में, वो 2 सेट ऑफ टीथ होता है। मतलब बच्चों में जो है, जब हम लोग बच्चे में देखते हैं कि 7-8 महीने का होने लगता है जब बच्चा, तो उसमें दांत आने लगती है, और वो दांत जो है धीरे धीरे झड़ जाता है और फिर कुछ नए दांत आते हैं। तो वो जो 7 या 8 महीने से जो दांत आने लगती है और 7-8 साल तक में क्या हो जाता है कि
कि सारे दांत झड़ के नए दांत उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो वो जो पहले वाले दांत है ना, उनको हम लोग कहते हैं टेम्पररी टीथ या फिर मिल्क टीथ, और जो बाद में उन टीथ को जो रिप्लेस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टीथ। तो कितने, 2 सेट्स है, ठीक है। क्या क्या, टेम्पररी एंड परमानेंट। अब देर आर लाइक सम डिफरेंसेस, लाइक 2 से 3 डिफरेंसेस हैं जो कि हमें परमानेंट और टेम्परेरी टीथ के बारे में पढ़ना है। क्या क्या होंगे, एक तो ये हो गया कि जो हमारा टेम्परेरी टीथ है वो 8 महीने से लेकर 8 साल के बच्चों में देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद दूसरा क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो हमारा परमानेंट है वो 8 साल ऑनवर्ड्स देखने को मिलेगा। एक तो बेसिक चीज़ हो गया, है ना, क्या, टेम्पररी टीथ और परमानेंट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि seen from in the children from 8 months to 8 years, और इसमें क्या देखने मिलेगा, 8 ईयर ऑनवर्ड। अब जो हमारा टेम्परेरी टीथ होता है ना बच्चा, वो 20 नंबर होते हैं, और वहीं पे परमानेंट जो है इज योर 32 इन नंबर। इसके बाद ये क्या होता है, ये मैंने क्या कहा, झड़ जाते हैं, तो दिस शेड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय, कौन रिप्लेस कर रहा है इनको, परमानेंट टीथ। और ये तो कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट योर डेंटल फॉर्मूला। देखो, जो हम लोग पढ़े अभी कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 इन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ दांत हमारे ऊपर भी हैं, कुछ नीचे भी हैं, राइट। कुछ दांत हमारे ऊपर भी हैं, कुछ नीचे भी हैं। तो देयर आर, अगर 32 टीथ होंगे तो कितने ऊपर होंगे कितने नीचे होंगे, तो इक्वली डिवाइड करेंगे, तो 16 ऊपर होंगे और 16 नीचे होंगे, ठीक है। ये बात तो क्लियर हुआ कि टोटल 32 है और उसमें से 16 ऊपर है और 16 नीचे है। अब देखो, जो हमारा दांत है ना उसमें भी टाइप्स है, ठीक है। क्या क्या टाइप्स है, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। जो हमारे सामने के दांत हैं वो हो गया हमारा इंसीजर, फिर ये जो हमारे साइड में आता है इंसीजर के बाद इजर कनाइन, उसके बाद आता है प्रीमोलर और उसके बाद आता है मोलर। अब मैं क्या बता रही थी, मैं बताने वाली थी अबाउट डेंटल फार्मूला। मैंने क्या बताया कि देयर आर 32 टीथ एक एडल्ट में। अब उन 32 में 16 ऊपर है, 16 नीचे है। अब जो 16 ऊपर है ना उसको भी हम लोग फर्दर बच्चा आधा डिवाइड करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से इधर, ठीक है। ऊपर वाले में यहाँ से इधर, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो है अगर हम लोग इस तरीके से देखें कि सिर्फ ऊपर की दांतों को देख रहे हैं एंड दैट टू आधे को देख रहे हैं, तो उसमें हमारा 2 इंसीजर मिलेगा, हमें 1 कैनाइन मिलेगा, 2 प्रीमोलर मिलेगा और 3 मोलर मिलेंगे। कितने, 2 इंसीजर मिलेंगे, 1 कैनाइन मिलेगा, 1 प्रीमोलर मिलेगा और 3 मोलर मिलेगा। तो जितने इस तरीके से अगर ऊपर इतने हैं तो नीचे भी उतने ही होंगे। उसी तरीके से सेम मैनर में अगर हम लोग आधा को लेके गए तो इसी वाला जो पैटर्न है इसको हम लोग डेंटल फार्मूला कहते हैं। और डेंटल फार्मूला हमारा क्या हो गया, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। ये किसके लिए है बच्चा, एडल्ट के लिए है। अब जब मैंने आपको टीथ का डिफरेंट टाइप्स बता ही दिया है तो हम लोग क्या पढ़ लेंगे, एक बार इन सब के एक एक फंक्शन देख लेते हैं। जो हमारा इंसीजर है वो कटिंग में हेल्प करता है, ऑब्वियसली फूड पार्टिकल्स का जो हम लोग फूड ले रहे हैं। कैनाइन है वो टीयरिंग में हेल्प करता है, किसमें, टीयरिंग में हेल्प करता है। और ये दोनों जो है ना
प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ये हमें ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, याद रखना, ठीक है। पहले तो हम लोगों ने देखा कि 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर क्या कर रहा है, कटिंग में हेल्प कर रहा है, हमारा कनाइन टीयरिंग में हेल्प करता है, और प्रीमोलर्स और मोलर्स ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। और डेंटल फार्मूला याद रखना, जिसमें हम लोग ने देखा था कि डेंटल फार्मूला क्या है, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। अब हम लोग थोड़ा सा टंग के बारे में पढ़ते हैं। टंग के बारे में तो हम लोगों ने ये देख ही लिया है कि वो क्या है, मस्क्यूलर है। तो टंग के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्या है, ये मस्क्यूलर ऑर्गन है ना। इसका मैंने मेन फंक्शन भी आप लोगों को बताया था कि टू मिक्स द च्यूड फूड विथ सलाइवा, ठीक है। और इसके अलावा देखो, जो टंग का टेक्सचर होता है ना बच्चा, वो बहुत रफ होता है, ठीक है। टेक्सचर कैसा होता है, टेक्सचर रफ होता है। क्यों रफ होता है मैम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पैपिले, ठीक है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पैपिले, क्योंकि इनमें पैपिले प्रेजेंट है। And these papillae are covered by taste buds. तो अगर टेस्ट बर्ड्स है तो ये हमें टेस्ट डिफरेंट मीठा है, खट्टा है, अलग अलग तरीके के टेस्ट करने में हेल्प करता है। तो एक तो हम लोग ने देख लिया कि टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज रफ इन टेक्सचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पैपिले विच इज कवर्ड बाय व्हाट, बाय टेस्ट बर्ड्स। अब इसके अगर हम लोग फंक्शंस में ध्यान देखने जाएंगे कि किसमें क्या क्या फंक्शंस है, तो एक फंक्शन तो मैंने अच्छे से पहले आपको शुरू में ही बता दिया था, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज व्हाट, टू मिक्स च्यूड फूड विथ सलाइवा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या फंक्शन है, मैं बोल रही हूँ राइट, अभी मैं बोल रही हूँ, तो बोलने में भी टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चा, बिना टंग के हम लोग नहीं बोल सकते। तो स्पीकिंग, इसके अलावा जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को स्वॉलो करना है खाने को, तो स्वॉलोइंग में भी हेल्प करता है, स्वॉलोइंग। और इसके अलावा टेस्ट में तो है ही, ठीक है। ये हो गया हमारा टंग। अब हम लोग थोड़ा सा सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं कि सलाइवा क्या है, उसमें उसके अंदर क्या क्या है, उसका क्या फंक्शन है ना। तो जब हम लोग शुरू में ही पढ़ रहे थे कि माउथ में क्या क्या है, तो मैंने कहा था टीथ, जो कि हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा कि टीथ के क्या क्या पार्ट है, इनामल हो गया, डेंटाइन हो गया, पल्प हो गया। 2 सेट ऑफ टीथ होता है, परमानेंट और टेम्पररी, जिसके मैंने आपको डिफ्रेंशिएट भी कर दिया। फिर टाइप्स ऑफ टीथ बताया, उन टाइप्स ऑफ टीथ के अलग अलग फंक्शन बताए और डेंटल फार्मूला बताए। और अभी मैंने क्या बताया अबाउट योर टंग। अब हम लोग थोड़ा सा सलाइवा को पढ़ते हैं। तो सलाइवा का क्या क्या कंपोजिशन है, मतलब जो सलाइवा है वो किस किस से बना है। तो अगर हम लोग इसके कंपोजिशन पे ध्यान दें तो इसका कंपोजिशन तो ऑब्वियसली सलाइवा इज वाटरी राइट, तो वाटर होगा ही, क्या है, वाटर है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा सॉल्ट है मैम, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा म्यूकस है, और बच्चा इंजाइम होता है। क्या होता है, इंजाइम। इंजाइम क्या है मैम, इंजाइम ना बच्चा आप कह सकते हो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, जो कि क्या करेगा, यही इंजाइम क्या करेगा, जो मैंने कहा था कि डाइजेशन में हम लोग क्या करें, कॉम्प्लेक्स फूड को इस सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में तोड़ रहे हैं, तो वो काम कौन करता है, ये इंजाइम ही करता है, ठीक है। तो सलाइवा का कॉम्पोजिशन क्या है, वाटर है, सॉल्ट है, म्यूकस है और इंजाइम है। क्योंकि ये इंजाइम सलाइवा में पाया जाता है, तो इस इंजाइम को हम लोग कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। मैंने क्या बताया था कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ खत्म होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू कहाँ हो जाता है, हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। ये जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, ये क्या करता है, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो जो 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है ना बच्चा, कितना, 30% ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट गेट्स डाइजेस्टेड कहाँ पे, माउथ में, इन माउथ। किसके हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से, बाय सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। समझ में, सलाइवा का कॉम्पोजिशन देख लिया, उसमें हम लोगों ने देख लिया कि एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, और वो क्या करता है, 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेता है। ये हो गया हमारा माउथ। अब इसके अलावा भी एक टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है अबाउट डेंटल कैरीज।
उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, उसमें बस ये दिया हुआ है कि हमें कैसे अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी बच्चा हम लोग कुछ भी खाते हैं, है ना, अब अगर वो फूड पार्टिकल दो दांत के बीच में स्टक कर गया, ठीक है, वेन एवर वी ईट समथिंग इफ इट गेट्स स्टक इन बिटवीन द टू टीथ, ठीक है, तो क्या होगा कि वो, और अगर हम लोगों ने उसको निकाला नहीं, मतलब स्टक तो किया, फिर हम लोगों ने उसको निकाला भी नहीं, तो वो बना देता है क्या, वो किसका फॉर्मेशन कर देता है, वो फॉर्मेशन कर देता है डेंटल प्लेग का। किसका? डेंटल प्लेग का। अब इस डेंटल प्लेग में ना बच्चा, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया। क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। अब खाना तो हम लोग खाते ही हैं और उस खाने में शुगर प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो जो डेंटल प्लेग में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना, वो क्या करता है, जो शुगर हम लोग ले रहे हैं उसको, उस शुगर को कन्वर्ट कर देता है इनटू एसिड। किसमें? एसिड में। समझ में आ रहा है? अगर हम लोगों ने खाना खाया और वो स्टक कर गया दो दांतों के बीच में और हम लोगों ने उसको रिमूव नहीं किया, तो वो क्या बना लेगा? इट फॉर्म्स डेंटल प्लेग। दिस डेंटल प्लेग हैज लॉट ऑफ बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरिया का क्या करता है? शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और ये एसिड क्या करेगा? ये एसिड क्या करेगा? डैमेजेस द इनामल पार्ट ऑफ टूथ। ठीक है, इनामल को डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे? बहुत सारे कैविटीज एंड होल्स देखने को मिलेंगे दांत में। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डेंटल प्लेग। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। खाना फंसा, नहीं निकला, वो फॉर्म कर लिया डेंटल प्लेग, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या करेंगे? शुगर को एसिड में कन्वर्ट करेंगे। अब ये एसिड क्या करेगा? हमारे इनामल को डैमेज कर देगा दांतों के, और बहुत सारे कैविटीज एंड होल्स बना लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कि क्या है हमारा? फेरिंग्स। अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। माउथ को पढ़ लिया हम लोगों ने। फेरिंग्स ना बच्चा, देखो हम लोग खाना खाते हैं तो माउथ के बाद वो फेरिंग्स में जाता है। एंड इवन जब हम लोग सांस लेते हैं ना, द एयर वी इंस्पायर, ठीक है, वो भी क्या होता है कि हमारे नॉस्ट्रल्स से जाने के बाद फेरिंग्स में ही जाता है। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन रीजन जहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? फूड और एयर दोनों देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमारा जो फेरिंग्स है वो क्या है कि एक क्या कह सकते हो? एक पैसेज है। क्या है? एक पैसेज है। एक मिनट, फेरिंग्स पहले तो हम लोगों ने देखा कि इट इज कॉमन फॉर फूड, कॉमन फॉर फूड एंड एयर। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक पैसेज है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है कनेक्टिंग व्हाट? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कनेक्टिंग योर माउथ टू योर इसोफेगस। कनेक्टिंग माउथ टू इसोफेगस, मतलब माउथ के बाद क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा, उसके बाद इसोफेगस आएगा। अभी जो फेरिंग्स जब ओपन होता है इसोफेगस में, तो वो एक ओपनिंग के थ्रू ओपन होता है। उस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं गल्ट। ठीक है, हमारी बुक में फेरिंग्स के बारे में इतना ही दिया है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? क्या है? इसोफेगस। क्या है? इसोफेगस। इसोफेगस अगेन एक हमारे क्या है? मस्क्यूलर ट्यूब है। ठीक है, लंबा सा ट्यूब है इसोफेगस भी, जो कि क्या करेगा और कहाँ ओपन होगा? स्टमक में ओपन होगा। क्या है? इसोफेगस। ये क्या है? मस्क्यूलर ट्यूब। और इस मस्क्यूलर ट्यूब से फूड कहाँ रीच कर रहा है? थ्रू विच फूड रीचेज योर स्टमक। ठीक है, अब जो हमारे मसल्स प्रेजेंट है ना बच्चा इसोफेगस में, वो क्या करता है? कंटिन्यूअसली रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखो ये हमारा मान लो इसोफेगस है, ऐसे ये वाला पार्ट क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है, और ये वाला पार्ट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और हमारा फूड मान लो कुछ यहाँ है। ठीक है, तो द मसल्स ऑफ योर क्या, द मसल्स ऑफ एसोफेगस क्या करता है? कंटिन्यूअसली रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट।
एंड दिस रिलैक्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट, इसी रिलैक्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट को बच्चा हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। तो द रिलैक्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट्स किसके? एसोफेगस के मसल्स के, ऑफ esophageal muscles is known as what? पेरिस्टाल्सिस। अभी जो पेरिस्टाल्सिस है ना बच्चा, सबको कंफ्यूजन होता है, सबको ऐसा लगता है कि जो पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस है ये जो है सिर्फ हमारे इसोफेगस में ही हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, हर जगह ये प्रोसेस हो रहा होता है। और ये क्या करता है? ये प्रोसेस हमें जो है ईजी पैसेज ऑफ फूड में हेल्प करता है, ईजी पैसेज ऑफ फूड पार्टिकल्स। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा? एसोफेगस है, वो क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्चुअली, जिससे थ्रू विच फूड कहाँ रीच कर रहा है? स्टमक में रीच कर रहा है। अब जो हम लोग का इसोफेगस है उसकी जो मसल्स है वो रिलैक्स करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली। और इसी रिलैक्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट को बच्चा हम लोग क्या कह रहे हैं? पेरिस्टाल्सिस कह रहे हैं। और ये याद रखना कि पेरिस्टाल्सिस सिर्फ इसोफेगस में नहीं होता है, वो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, हर जगह होता है। और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से ये फूड का जो पैसेज है वो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा? हमारा स्टमक। ये लास्ट टॉपिक होगा आज का। फिर फर्दर जो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह है, और इसके अलावा भी कि जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट लिया वो कहाँ कहाँ कितना परसेंट टूटा, किस तरीके से टूटा, किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ, वो सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड दैट इज मोस्ट प्रोबेबली इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। क्या हम लोग का टॉपिक होगा? स्टमक। स्टमक आप ऐसे कह सकते हो कि एक बैग है, ठीक है, थिक वॉल्ड बैग है, ठीक है, बिग थिक वॉल्ड बैग। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चा? कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या क्या करता है? कंटेन्स क्या क्या? डाइजेस्टिव जूसेस एंड HCl। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि पेप्सिन, आप याद रख सकते हो, पेप्सिन, लाइपेज, ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ में हम लोगों ने क्या देखा था? सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज। तो अमाइलेज अगर होगा तो वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा था 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा था। अब हमारा जो स्टमक है वो क्या है? तो थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस है। इन जूसेस में एंजाइम्स भी होता है सच एज पेप्सिन एंड लाइपेज, और HCl होता है। ये पेप्सिन या फिर ये जो पेप्सिन है ज़्यादातर ये क्या करेगा? हमारा प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो हम लोगों ने देखा था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में से स्टार्ट हो रहा था, और प्रोटीन का कहाँ स्टार्ट होगा? डाइजेस्ट प्रोटीन स्टमक में, और लाइपेज थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन करेगा। अब इस HCl का क्या काम है मैम? ये जो HCl है बच्चा, ये क्या करेगा? कोई भी अगर बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ चला गया है तो उस बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है, तो किल्स एनी बैक्टीरिया। अब सोचो बच्चा, हमारा जो स्टमक है उसके अंदर प्रॉपर एसिड है, HCl है, तो क्या ये HCl हमारे स्टमक को डैमेज नहीं कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा है तो कैसे नहीं कर रहा है मैम, है ना? क्योंकि ये एसिड है तो हमारे बॉडी को डैमेज करेगा ना, तो ये डैमेज नहीं करता है बच्चा। क्यों? जब आप लोग आगे फर्दर पढ़ोगे ना तो आप लोग देखोगे कि 4 लेयर होता है जो हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट है। सबसे बाहर को कहते हैं सेरोसा, फिर देखते हैं हम लोग मस्क्यूलरिस, फिर देखते हैं सब म्यूकोसा, और फिर आता है म्यूकोसा। अब जो ये म्यूकोजल लेयर है स्टमक का, क्या जो म्यूकोजा वाला लेयर है स्टमक का,
वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को कि जो हमारा एसिड है उसको डैमेज ना करे, मतलब किसी भी तरीके से की डैमेज को प्रिवेंट कर रहा है हमारा म्यूकोजल लेयर। ठीक है, तो म्यूकोजल लेयर ऑफ स्टमक protects it from damage। ठीक है, और वही है, क्या हो गया, खत्म ही हो गया हमारा। स्टमक में हम लोग को इतना ही पढ़ना था कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और उसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स में हमारा क्या क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, और उसमें हम लोगों ने देखा था एंजाइम होता है। एंजाइम में जैसे कि आप याद रख सकते हो तो रखो, पेप्सिन और लाइपेज होते हैं, और ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, है ना। और बाकी क्या होता है, HCl होता है, जो कि क्या करता है, किसी भी तरह के बैक्टीरिया को किल करता है। और ये जो हमारा एसिड है, ठीक है, ये हमारे स्टमक को डैमेज ना करे, इसके लिए हमारा क्या करता है, म्यूकोजल लेयर काम करता है। अब जो हम लोग, मैंने लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि डाइजेशन का जो स्टेप्स है, डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ही आएगा मैम। तो यहाँ पे जो है ना बच्चा, ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि लाइपेज, कुछ जो लाइपेज है हमारा, वो कुछ फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन थोड़ा बहुत हमारे माउथ में हो गया, प्रोटीन्स का भी डाइजेशन यहाँ पे शुरू हो गया, फैट्स का भी डाइजेशन यहाँ पे शुरू हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि स्टमक में पार्शियल डाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और इसके अलावा कि कैसे कैसे जो हमारा अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, अलग अलग न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वो किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, कौन सा एंजाइम किस पे काम कर रहा है, और एंजाइम्स जो है जो हमारे फैट्स को पहले किस में तोड़ रहा है, देन फर्दर किस में ब्रोकन डाउन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग अकबर क्लासेस। थैंक यू।